हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राहु की अगर महादशा चल रही है और राहु 4th हाउस में भी है, यहाँ 4 नंबर का नहीं मैं बात कर रही, 4th हाउस की बात कर रही हूँ। अगर 4th हाउस में भी है और उसकी महादशा चल पड़ी है, तो वो अपने घर गृहस्थी को बर्बाद कर लेगा वो इंसान। और उसकी ही वजह से कलेश हो रहा होगा घर में। सेकंड थिंग, वो अपनी गलती मानेगा नहीं, नशा शराब खूब करेगा, खूब कलेश करवा के दूसरे के ऊपर दोष डालेगा। आप घर में देख ही रहे होंगे ना कि गलती जिसकी होती है वो अपनी गलती से मुकर भी जाता है। तो ये राहु के सिम्पटम्स हैं। और राहु के सिम्पटम्स में सबसे 2 चीज़ मेन होती है कि ये इंसान पूजा पाठ से विमुख हो जाएगा। विमुख होना मतलब ये इंसान पूजा पाठ करेगा ही नहीं। वो जितनी पूजा पाठ करता था वो सब छोड़ देगा। ये ग्रीन कलर को ज़्यादा पहनना शुरू कर देगा और जितना ग्रीन कलर पहनेगा उतना ही नुकसान होगा, उसी दिन उसकी ज़बरदस्त लड़ाई होगी। तो इस इंसान को कभी पूजा पाठ करने के लिए बोलना मत। फर्स्ट रेमेडी, ये इंसान अगर ग्राउंड फ्लोर पर रह रहा है, मान लो आपका 2 मंजिल का मकान है या 1 मंजिल का भी मकान है, तो ये अगर ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा तो ये इंसान लड़ाई कलेश ही करता रहेगा, इसको फर्स्ट फ्लोर पे ही रहना चाहिए। थर्ड थिंग, इस इंसान को चंदन का इत्र लगाना चाहिए ताकि इसकी राहु की महादशा में ये दूसरों को परेशान ना करे। पर जिसकी राहु की महादशा चल रही है, मैं पर्सनली भी कुछ लोगों को जानती हूँ, उन्होंने घर में ऊधम मचा के रखा है। ऊधम मतलब कलेश मचा के रखा हुआ है। वो किसी की नहीं सुन रहे, कलेश खुद मचाते हैं, चिंगारी खुद लगाते हैं, आग खुद लगा रहे हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, जो हाथ में आता है पटक के मारते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, ये भी नहीं देखते कि किस रिश्ते में है, माँ बाप भाई बहन पत्नी, रिश्तों नातों को ताक पे रख देते हैं। राहु की महादशा होती है, उसमें भी जब राहु में राहु का अंतर चल रहा हो तो और भी खतरनाक। ऐसे इंसान से दूरी बना लीजिए। जैसे कहते हैं ना कि गंदे, आपको एक पानी को साफ करना है, बहुत ही गंदा है तो उसे छेड़ो ही मत, उसे बार बार हाथ मत लगाओ, उसमें पत्थर मत फेंको, उसे कुछ कहो ही मत। वो धीरे 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 18 साल लगेंगे। राहु की महादशा 18 साल की होती है, 18 साल बाद ही शांति आनी है। यानी जिनका जीवन नरक है, या तो वो उस नरक से निकलने का उपाय ढूंढ ले, और अगर नहीं ढूंढ सकते तो सुन लीजिए, राहु की महादशा में वो नरक वो इंसान दिखा ही देगा आपको, आपके ही घर में जो रह रहा है वो नरक के दर्शन वहीं करवा देगा आपको। कोई कोताही नहीं बरतेगा, वो हर चीज खराब करेगा, घर गृहस्थी खराब कर देगा। वो इंसान मरने तक को आपको मजबूर कर देगा। वो इस हद तक गिर जाएगा राहु की महादशा में, अगर राहु खराब है तो। और अगर राहु अच्छा है तो फर्श से अर्श पर भी पहुंचा देगा। तो जिन जिन की कुंडली में राहु चल रहा है और उसको परेशानियां आ रही हैं, तो उनका उपाय पर्सनलाइज्ड ले लीजिए। कई बार राहु के लिए सभी के लिए एक जैसी रेमेडी नहीं होती है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर नरक के दर्शन नहीं करने हैं तो इस चैनल पर बने रहिए, एक ना एक दिन अच्छी सी रेमेडी आपको मिल ही जाएगी। हो सकता है कल मिल जाए, हो सकता है 2 दिन में मिल जाए। कोशिश कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए और GBH एस्ट्रो देखते रहिए।